जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 19 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस, ओ माय गॉड, बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 जून के दिन। भाई ऐसे ऐसे कार्ड आ गए हैं जो दिखाने लायक ही नहीं है बट यट काफ़ी अच्छी रीडिंग दिख रही है आपकी। लेट्स सी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाए। ये कभी आपके लिए जितना आप डिज़र्व करते थे कभी दे ही नहीं पाए। इस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो। डेविल हो सकता है वो इंसान, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं, तो आपके साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 10, 10, 10, 10 दिखाई पड़ रहा है। 9, 10 अगेन, 111 दिखाई पड़ रहा है आपको एंड 15, 6 एंड 21, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्ड है लवर्स का। ओके, तो आप में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, कोई डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं किसी के। कंपलसरी नहीं है बट ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आपने जिससे शादी की थी आपने ये सोच के की थी कि ये आपका सोलमेट है। ओके लेकिन वहाँ पर जस्ट अ मिनट, ये वर्ल्ड का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में साइकिल चल रहे थे क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो हो सकता है कुछ ऐसे साइकिल चल रहे हों जिनमें फंस के मतलब आप लोगों की शादी भी हो गई थी। तो बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी शादी में एंड अगर आप दोनों शादी करना चाहते थे तभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन रही हो सकती हैं। यस, एंड आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई थी लेकिन आपके पार्टनर ने उसके बाद भी मल्टीपल अफेयर रखे। मतलब उस वक्त आपके पार्टनर जस्ट एज ए कार्मिक आपके साथ डील कर रहे थे। ये आपका कार्मिक कनेक्शन, नो, ये कार्मिक कनेक्शन तो नहीं था बट यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन चल रही थी। आपके कुछ कर्मा हो सकते हैं जिनका क्लीन होना इम्पोर्टेंट था। यस, इस वजह से ये सारी दिक्कतें चल रही थी। चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप रखना चाहते हैं लेकिन आप किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हैं। हो सकता है कि पहले आपका काम काफ़ी बढ़िया चल रहा हो, आपने जैसे कोई बिजनेस डाला है या किसी नए काम की फाउंडेशन रखी है एंड आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन या तो आपके पास्ट आपको हॉन्ट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप रातों को जग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या आपको लग रहा है जैसे आपके ये जो बिज़नेस या जॉब है ये डगमगा रहा है। मतलब जैसे अब वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आपकी नहीं है, फाउंडेशन हिल रही है उसकी, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। आपको लग रहा है आपने इतनी मेहनत की, इतना टाइम लगाया, इतने साल लगाए तब जाके इस चीज़ को खड़ा किया है, अपने बिजनेस को या अपनी जॉब में आपने इतने साल दिए, लेकिन वहाँ से शायद आपको रिस्पॉन्स उस लेवल का नहीं मिल रहा है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। मतलब काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना रखी हैं आपने। आपका नेचर थोड़ा सा रिजिड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आप इनसिक्योर हैं इस टाइम पर, अपने मन की बात किसी को बता नहीं रहे हैं, नाराज़ हैं बेसिकली आप। यस, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको आप रखे तो मन में हैं, क्योंकि आपको या तो लगता है कि आप किसी को बताएंगे तो किसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, या शायद आपको लगता है कि आपसे जेलस लोग बहुत ज़्यादा हैं तो वो खुश होंगे, या सिक्योरिटी पर्पज़ से आपने सारी चीज़ों को हाइड कर रखा है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। ओके,
आज निकाल लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये आपकी फैमिली से, यस, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इनका काफ़ी बड़ा ख़ानदान हो सकता है, या ये आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि आप बड़े रिच ख़ानदान से हैं या आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी बड़े ख़ानदान से, मतलब आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, यस। एंड आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त आपके कुछ मैसेजेस एंड चैट्स हो सकती हैं जो आपने इनको सेंड की थी, उनको ये सुनते रहते हैं। आपकी बहुत हीलिंग वॉइस हो सकती है, या ये हो सकता है कि आपने एक दूसरे को सॉन्ग्स डेडिकेट किए थे। आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर हैं तो सॉन्ग सुनते हैं, अदरवाइज़ ये आपके चैट्स, आपकी जो भी बातचीत हुई थी, वॉइस मैसेजेस, उनको सुनते रहते हैं, यस। क्योंकि इनको फील होता है कि आपके साथ इनका बहुत ही डीप कनेक्शन है, इंटेंस लेवल का कनेक्शन है, मतलब बहुत जल्दी इनके दिल में आपको लेके वैसी वाली फीलिंग डेवलप हो गई थी। एंड ये आपको एज ए फैमिली ही सोचने लग गए थे। अगर ये कोई मैरिज का प्रपोज़ल भी आया था तभी भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेके डीप चले गए थे, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए थे। यहाँ पे डेविल का कार्ड आ गया है, डेविल चेंज आ गया है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही हैं, ओके। एंड अगर कोई आपका पार्टनर ही डेविल था तो पार्टनर की मेंटालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे मिले थे, तो फिर कोई नेगेटिव थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल नहीं पाया, या आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। तो वो थर्ड पार्टी अब जो है धीरे धीरे करके जा रही है। एंड अगर आपके पार्टनर खुद डेविल थे, जैसा कि मैंने बताया था, साइकिल चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो इनकी डेविल मेंटेलिटी, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन को सर्च करते रहते थे, बहुत सारे लोगों से अफेयर रखते थे, इस टाइप की चीज़ें इनकी हो सकती हैं, एडिक्शन हो सकते हैं, नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं। तो वो उन चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, यस। पहले आपके पार्टनर ओके, जब से आपने इनको मना किया है, जब से आपने इनको नो बोला है, आप इनसे नाराज़ हुए हैं, या तो आपने इनकी हैबिट से नाराज़ होकर इनसे किनारा कर लिया। जैसे आपने कई बार समझाया होगा कि तुम ये सब चीज़ें छोड़ दो, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, देन आपने इन्हीं को छोड़ दिया। या ये हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो गया था, क्योंकि अगर फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आया था तो नो डाउट फैमिलीज इन्वॉल्व थी। एंड जब फैमिली इन्वॉल्व होती हैं तो फिर आउटर इंटरफेरेंस हो ही जाता है, चाहे आप लोगों के बीच में कितना डीप लव क्यों ना हो, ओके, यस। तो इनको तो दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ बैठे हैं, बट ये आपके साथ एक शादी का ही सोच के रखे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि आपके साथ मैरिज करने के लिए, लॉन्ग टर्म जाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि आप शॉर्ट टर्म वाले इंसान नहीं है। हो सकता है इन्होंने आप पे भी ट्राई किया हो, जैसे कि आपको भी अफेयर में रखने की, आपको भी ट्रैप करने की कोशिश की हो, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हो गया कि आप उस लेवल के या उस कैटेगरी के नहीं हैं कि जिसके साथ शॉर्ट टर्म चला जाए, आप लॉन्ग टर्म वाले इंसान हैं, तो इस वजह से अभी अपने डेविलिश नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। अब इनकी इंटेंशन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, यस। जब से आपने इनको नो बोला है तब से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नो डाउट। इनकी रातें बहुत मुश्किलों से कटती हैं, क्योंकि एक तो आपके चैट्स पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं आपकी आवाज़, एंड बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने कितना गलत कर दिया। मतलब कुल मिलाकर आपके जाने के बाद ही इनकी अवेकनिंग हुई है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह बन चुकी थी, या जिसका आइडिया इनको नहीं था, यस। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं, इनको कोई और चाहिए ही नहीं। इनको यही बात का तो आइडिया नहीं था, इंटेंशन इनको अब समझ में आ रही है कि इनको, मतलब कई बार होता नहीं है कि इंसान अगर वो खुद डेविलिश है या चाहे कोई थर्ड पार्टी है, तो आप तभी भी मानिए कि वो इंसान तो नेगेटिव हो ही गया ना। तो नेगेटिव इंसान कभी समझ ही नहीं पाएगा कि वो सामने वाले से लव कितना कर रहा है, लेकिन जब वही इंसान छोड़ के चला जाता है तब रियलिटी निकल के सामने आती है। एंड जो रियलिटी निकल के सामने आई है वो ये है कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव है, लेकिन इनको ये पता है कि पावर आपके हाथ में है, क्योंकि गलती इनसे हुई है,
गिल्ट है इनके अंदर। इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है। आपने इनके साथ हमेशा बहुत अच्छा किया। आपने कभी भी, क्योंकि आप खुद फैमिली ओरिएंटेड थे, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है। इनको खुद पता है कि इनकी गलतियां हैं, जिस वजह से आज ये कंडीशन है। इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड आपको वापस लेके आना चाहते हैं। अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी तो पक्का है यहाँ पे, थर्ड पार्टी नहीं, कुछ ना कुछ झंड की है सिचुएशन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। एंजल से पूछ लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, एंजल्स तो बहुत ही प्यारे हैं। वो कह रहे हैं फॉरगिव कर दीजिए, प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी इंसान को अगर गिल्ट है, रिग्रेट है, अगर वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो समझ जाइए कि उसका पनिशमेंट उसको मिल चुका है। तो और पनिशमेंट मत दीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।